अरे वाह रफीक वाह, तू सुबह का इधर ही काम कर रहा है, बड़ा ही हाथ हराम है यार तू तो। जी ठेकेदार साहब, मैं अभी तो इधर आया हूँ, पहले अंदर काम कर रहा था। इसका क्या मतलब है, मैं झूठ बोल रहा हूँ और तू सच? यार कुछ तो शर्म कर ले। नहीं नहीं ठेकेदार साहब, मैंने कब कहा है आप झूठ बोल रहे हैं? जो सच है वो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, तू मुझे पागल बना रहा है। पहले भी मिस्त्री काफी तेरी शिकायतें लगा चुका है, लेकिन मैंने किसी की एक बात नहीं मानी। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया और मुझे यकीन हो गया है। ठेकेदार साहब, मिस्त्री तो ऐसे बातें करते रहते हैं। रुक जा, मैं तुझे अभी बताता हूँ। खबरदार जो तूने भाईजान पे हाथ उठाया तो तुझे जरा एहसास नहीं कि वो सुबह से काम कर रहे हैं। अली यार तू चुप कर, तुझे नहीं पता ये ठेकेदार है। ठेकेदार हैं तो इसका क्या मतलब? अरे तू चुप कर, तुझे नहीं पता इनकी वजह से हमारा चूल्हा जलता है। चल माफी मांग इनसे। माफी क्यों मांगू इनसे? रोजी रोटी देने वाली अल्लाह की जात है। अगर ये मजदूरी के पैसे देते हैं तो उजरत से ज्यादा काम भी तो कराते हैं। कौन सी गलत बात की है मैंने इन्हें? इसे तो किसी कॉलेज में प्रोफेसर होना चाहिए और तनख्वाह भी लाखों में होनी चाहिए, जिस तरह इसकी जबान चलती है। नहीं नहीं ठेकेदार साहब, ये पागल है, बल्कि बेवकूफ़ है। मैं इसकी जगह माफी मांगता हूँ आपसे। भाईजान आप इससे माफी क्यों मांग रहे हैं? मैं आपके लिए रोटी लाया हूँ, चले रोटी खाएं। अगर इतना ही शौक है तेरे भाई को तुझे साथ ले जाने का, तो तू ऐसे करके पक्का पक्का चला जा। चल जा, तेरी छुट्टी है। नहीं नहीं ठेकेदार साहब, ये बच्चा है, इसकी बातों में ना आए। मैं इसकी जगह आपसे माफी मांगता हूँ और मुझे काम से ना निकाले। चल चल, तू बड़ा आया बातें सुनाने वाला। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। तेरी छुट्टी है तो इसका मतलब छुट्टी है। चल दफा हो यहाँ से। नहीं नहीं ठेकेदार साहब, ऐसा ना करें। खबीस इंसान, तेरी वजह से ये सब हुआ है। क्या हुआ बेटा? ये तो खाना लेके गया था, तुम भी वापस आ गए। अब्बा जी, आपको कई बार कहा है कि इस मनहूस को ना भेजा करें। इसने ठेकेदार से बदतमीजी की है और उसने मुझे काम से निकाल दिया। अब्बा जी वो भाईजान से बदतमीजी कर रहा था और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने तो बातें सुना दी उसे। हाँ, तू बड़ा हो गया इसलिए तुझे ज्यादा बातें आती है। भाई बेवकूफ, हम गरीब लोग हैं, हमें लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। क्यों सुननी पड़ती हैं भाईजान? आप मजदूरी करते हैं, किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाते। उन्हें कम से कम मजदूर का एहसास होना चाहिए। वैसे बात तो सही कह रहा है तेरा भाई। अब बाप बेटे को लोगों की बातों की पड़ी है, ये सब कुछ सहना पड़ता है। ये तो मुझे बताया घर के अखराजात कैसे पूरे किए जाते हैं। बेटा परेशान ना हो, अल्लाह मेहरबानी करेगा। पिछले हफ्ते की जो कमाई है वो तो ठेकेदार ने दी होगी, उससे राशन ले लेंगे। यही तो परेशानी है अब्बा, ठेकेदार ने कुछ नहीं दिया। ये कमरा भी हो गया चौधरी साहब, और ये भी तकरीबन आधा कंप्लीट हो गया, आधा रह गया है। वायरिंग के लिए इलेक्ट्रीशियन से बात हो गई थी, वो कल या परसों आके काम शुरू करेगा। अगर इसी तरह काम जारी रहा तो 2 माह में कंप्लीट हो जाएगा। जी जी भाईजान, इंशाल्लाह आप बेफिक्र हो जाएं। अगर मजदूर इसी तरह से लगे रहे तो इंशाल्लाह 2 माह से भी पहले काम कंप्लीट हो जाएगा जी। और ये टाइल मंगवाई हैं, इंशाल्लाह इनके लिए भी मिस्त्री को कह दिया है, वो भी आ जाएगा और ये काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, मजदूरों से याद है, उनका ख्याल रखा करो और रोटी पानी उनको टाइम पे दिया करो। जी जी भाईजान, आप बेफिक्र हो जाएं। मैं सबका ख्याल करता हूँ और वक्त पे उनको खाना ला के देता हूँ और मजदूरी भी उनको वक्त से पहले दे देता हूँ। आप इस मामले में बिल्कुल बेफिक्र रहें, आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अगर पेमेंट वगैरह कोई मसला हो मुझसे रब्ता करना। जी ठीक है चौधरी साहब। क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान हो? अब्बा दुकानदार के पास गया था, उसने उधार देने से इनकार कर दिया। कहता था कि पहले भी बहुत सारा उधार बन चुका है। बेटा तुम ठेकेदार के पास चले जाओ, उससे पिछला हिसाब किताब भी मांग लो और उसे कहो तुम्हें दोबारा काम पे रख ले। अब्बा वो कभी नहीं मानेगा ये बात। बेटा तुम जाके तो देखो, क्या पता वो मान जाए। चलें ठीक है अब्बा, मैं जाकर अभी बात करता हूँ उससे। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। क्या बात है, आज काम पे नहीं है? नहीं चौधरी साहब, मुझे ठेकेदार साहब ने काम से निकाल दिया था। काम से निकाल दिया? मगर क्यों? चौधरी साहब हुआ कुछ यूँ, चौधरी साहब मैं माफ़ी भी मांगता रहा, लेकिन उसने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। ओहो, चलो आप परेशान ना हो, चलें उससे बात करते हैं। वो बात तो ठीक है चौधरी साहब, लेकिन आप मेरी बात तो सुने। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता, लेकिन जो कहा है वो ही करो। तुझे अगर मजदूरों की कमी नहीं है तो मुझे ठेकेदारों की कमी भी नहीं है। जी ठीक है चौधरी साहब, जैसे हुक्म आपका। ये लो तुम अपनी मजदूरी और काम पे लग जाओ। बहुत शुक्रिया ठेकेदार साहब। नहीं शुक्रिया कोई बात नहीं, आज घर जाओ, कल से काम पे आना। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, ठीक है।
वैसे एक बात कहूँ, मेरी बात का बुरा ना मनाना, अगर किसी गरीब के साथ ज्यादती हो बिल्कुल मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जी चौधरी साहब, बस गलती हो गई है मुझसे। हमें मजदूर से नरमी के साथ पेश आना चाहिए और मजदूर की मजदूरी मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले देनी चाहिए। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।